जो रब्द किया इत बैठके अजू बैठे हो ठौर इन रात दिन न पल घड़ी सोई बात सोई छिन याही अजमाइश वास्ते खेल देखाया ए जब इलम मेरे बेशक हुई तब दौड़ सी सकले नाम मेरा सुनते और सुनता अपना वतन सुनते मिलावा रूहों का याद आवे असल तन शक मिटी जिनो हक की और मिटी हाथी की शक बेशक हुइया पवतन ताए क्यों ना आवे शक ताए क्यों ना आवे शक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साज जी खिलवत ग्रंथ प्रकरण 13 चौपाई नंबर 47 से 50 तक मैंने पाठ किया। हमें यहाँ पर सारा आनंद मिल रहा है कि राजी महाराज ब्रह्मात्माओं को अपने घर अपना वतन याद दिलाने के लिए और अपना परिचय देने के लिए वैसी व्यवस्था उन्होंने की है कि रूह अल्लाह को भेजा अर्थात सदगुरु महाराज को भेजा और स्वयं सदगुरु के अंदर रह करके तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम इस तरह से स्वयं से राजी महाराज ने तारतम महामंत्र दिया, स्वयं सारा परम धाम की विषय बताई और ऐसा तारतम के समझ से ऐसा हृदय में प्रकाश पहुंचता है कि परमात्मा का राजी महाराज परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत पुरुषोत्तम परमात्मा का घर और ब्रह्मलीला और उस ब्रह्मलीला के अंदर में बिल्कुल सहभागिता मिल जाता है और ब्रह्मलीला में इस तरह से डूब जाते हैं आत्माएं कि ब्रह्म के पास ही रहते हैं। ये तारतम की चमक है। और ज्ञान कहें ऐसा ज्ञान का स्रोत मिल जाता है कि श्रीराज जी के ही हुक्म से आदेश से अक्षर ब्रह्म द्वारा बेहद लीला को भी दर्शन हो जाता है और श्रीराज जी महाराज के फरामोशी रूपी आज्ञा से अक्षर ब्रह्म का खेल का भी दर्शन हो जाता है स्वप्न व सृष्टि और बाद में शास्त्रों का अर्थ है। ऐसा लग जाता है कि अरे जो शास्त्र कह रहा है कि ये ब्रह्म धाम के लक्ष्य की ओर कर रहा है और इतना आनंद आता है कि उस ब्रह्म धाम का सदस्य बन जाने के बाद ब्रह्मलीला का भी आनंद आता है और वो ब्रह्म आत्माओं ने ब्रजलीला में आकर के ब्रज में कैसे प्रेममय वातावरण पैदा किया जिसको शास्त्रों ने बिल्कुल अनुभव करते हुए कैसे कैसे बड़े बड़े ऋषि महर्षि ब्रजलीला और रासलीला के ऊपर बिल्कुल समर्पित हुए ऐसा नज़ारा देखने में आता है। और मज़ा ये आता है कि ब्रजलीला रासलीला में ऋषि महर्षि फकीर सब जो है भगत उसमें तल्लीन हुए और ये मजा आता है कि ब्रह्मात्माएं दिव्य परम धाम के आनंद से अपने ही ब्रजलीला रासलीला का आनंद दे करके ऋषि उस ब्रजलीला रासलीला को ध्यान कर रहे हैं कि ब्रह्मात्मा अपनी ही खेली हुई जो लीला को देखते हुए दिव्य परम धाम का अनुभूति भी तारतम द्वारा ही होता है। ये तारतम की खासियत जो है और इतना प्रष्ट दिमाग हो जाता है कि जहां हम बैठ रहे हैं जहां हम देख रहे हैं ये सब एक सुंदर परमात्मा की इच्छा द्वारा उत्पन्न खेल है। लेकिन ये खेल देख करके घर वापस जाना है, बिल्कुल अपना घर जाने का ठिकाना लक्ष्य इतना प्रष्ट हो जाता है कि ज्यादा माथाकुटी करने की जरूरत नहीं रहती। तो वो कॉन्सेप्ट देने के लिए राजी महाराज सुंदर व्यवस्था कर रहे हैं, बात सुना रहे हैं ब्रह्मात्माओं को। मूल स्रोत श्यामा जी सत्ता सुंदर वही आत्मा इंद्रावती आत्मा अर्थात हमारे तक हमारे ब्रह्मात्माओं के कान तक पहुंचाने के लिए उन्होंने कैसी व्यवस्था की, खेल की और कहाँ रख करके इस तरह से करवाया। ये प्रष्ट नजारा एक प्रकार से तारतम्य का कीमत भी यहाँ दिखाई दे रहा है, राजी महाराज के हृदय की बातें भी दिखाई दे रही है। तो यहाँ नाम मेरा सुनते और सुनत अपना वतन। देखिए तो राजी महाराज का नाम कृष्णेव अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षणम। कोई कोई बोलते हैं नाम का क्या जरूरत है, नाम क्यों चाहिए, नाम में क्यों झगड़ा, ऐसा भी बोलते हैं। लेकिन धनी ने स्वयं कहा नाम मेरा सुनते, मेरा नाम बोले ना
नाम का क्या काम है कर रहे, बोले ऐसा नहीं है। मैं सपना में जाऊं, कोई मुझे सपना में महेंद्र करके बुलाए तो मेरा महेंद्र नाम जो है जागृत से गया है। इसी तरह संसार में श्रीराज जी महाराज ने अपना नाम गाम ठाम दिए हैं सुंदर साथ जी। इसीलिए नाम मेरा सुनते, मेरा अक्षरातीत नाम श्री कृष्ण एवं अक्षरातीत। और अक्षरातीत जो शब्द है, राज्य जो शब्द है, मालिक जो शब्द है, ऐसे करते करते नाम मेरा श्री कृष्ण और सुनता अपना वतन। ये ब्रह्मात्माएं खेल में जाकर के अपना वतन, ये 25 पक्ष परम धाम जो प्रेम से भरा हुआ है, जो आनंद से भरा हुआ है, जिसमें जिस धाम में एक ऐसी वस्तु है नहीं है जहाँ पर काल का प्रवेश है, वो तो शाश्वत अखंड धाम है। ऐसा सत का दर्शन, ऐसा चित्त का दर्शन, ऐसा आनंद का दर्शन, प्रेम का दर्शन, ये क्वालिटी से भरा हुआ परम धाम। सुनते मिलावा रूहों का, कहाँ बैठ करके खेल देख रहे हैं, मूल मिला का बैठक सुंदर जिन्होंने चर्चनी द्वारा प्राणराज जी ने जो अपने घर का सारा बारीकी बात बताई है तारतम्य ग्रंथ में, तो वो परम धाम का नजारा देख करके, वतन को देख करके, मूल मिला अपना बैठक को देख करके याद आवे असल तना। जैसे उनको, जैसे सोया हुआ व्यक्ति जगने के बाद अपना घर, कमरा, पलंग, अपना वजूद सब दिखता है, इसी तरह ये आत्मा अपना नूरी तन का दर्शन करने के बाद अब कहते हैं सब कमिटी जिनो हक की। तारतम द्वारा परमात्मा हक कहाँ रहते हैं, हक का नाम क्या है, हक का ठाम, हक का स्वरूप कैसा है, तारतम द्वारा ये निशंक होने के पश्चात एक दूसरी बात, और मिटे हादि की सब गुरु बन करके परमात्मा आने के बाद पहले से ही है गुरु साक्षात परम ब्रह्म बोले। इसका मतलब गुरु का वास्तविकता स्वरूप सतगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र अक्षर रूप। सतगुरु मेरा श्याम जी ऐ चरे नहीं रहूं। सदगुरु का सोर्स जो है साक्षात श्रीराज जी महाराज के साथ सीधा हॉटलाइन जोड़ने वाला, इस तरह से मीठी हाथी का शक। उसके बाद बेशक आया आप वतन, बेशक हुई आप वतन, आप स्वयं अपने आप को बेशक, कि मैं अपने आप परात्म, जैसे इंद्रावती आत्मा को बेशक हुई, जैसे सदगुरु महाराज को बेशक हुई। इस तरह से थोड़ा वहां से एग्जाम्पल ले लेंगे। और उसके बाद उनका तान बान कैसा हुआ, उनका आचरण, उनका जीवन शैली कैसे हुई, उन्होंने अपनी वाणी में बताई, वो परिचय। तो जिन्होंने अपने आप को पाया, उनकी भाषा शैली, रहन सहन करनी कैसी होती है, रहनी कैसी होती है, तारतम वाणी द्वारा लक्षित है, अभी तक द्वारा संकेत मिल जाता है। ऐसा होता है बेशक हो आप और वतन, अपना घर। अब बाद में बोले लास्ट के लिए 50वां चौपाई के अंतिम चरण में देखे, ताए क्यों ना आवे ईशक, इतना बेशक होने के बाद प्रेम क्यों नहीं आता है करके राज्य ने इतना कॉन्फिडेंस दिया। तो अब आई बात, अब होमवर्क, हम अपने आप को इस फॉर्मेट को लेबोरेटरी में अपने आप को डाल करके अब छानबीन करते हैं। ब्लड हमारे शरीर से निकलता है तो लोग लेबोरेटरी चेक करते हैं, गंगा जी के एक बूंद पानी निकालते हैं तो लोग पानी टेस्ट करते हैं। अब हम अपने आप को टेस्ट करें। धनी ने कहा इतना बेशक हुए तो प्रेम क्यों नहीं आता है, बोले ना। अब अगर प्रेम नहीं आता है हमारे अंदर, बोले हम राजीव जी प्रेम नहीं उत्पन्न होता है, प्रेम नहीं होता, तो समझ लेना धनी ने क्या कहा, अगर प्रेम नहीं है राज्य प्रति तो समझ लेना मुझे हक के विषय में, राज्य के विषय में इतनी गहराई नहीं जानते, इसलिए प्रेम होता है, प्रेम नहीं हो रहा है। सदगुरु की कीमत को हम नहीं जानते हैं, इसीलिए शायद सदगुरु की कीमत जितनी गहराई से जानना चाहिए नहीं जान रहे होंगे, इसलिए प्रेम नहीं आ रहा होगा। या हम अपने आप को जिस दर्जा में धनी के अंगना के रूप में नहीं पा रहे होंगे, इसलिए प्रेम नहीं आ रहा होगा। यदि परम धाम के विषय में हम नहीं जानते हैं, इसलिए प्रेम नहीं आ रहा होगा। इसीलिए अगर हमारे हृदय में राज्य प्रति प्रेम नहीं है तो बेशक नहीं हुए, क्योंकि व्यवहार में क्या हो जाता है, किसी व्यक्ति के ऊपर थोड़ा सा हमारा शंका रहता है। कोई व्यक्ति तो आ रहा है, थोड़ा हमें शंका, ये आदमी कौन है, कहाँ रहता है करके कुछ अगर हमें थोड़ा सा शंका हो गया तो समझ लेना चाहिए कि उसके प्रति हमारा प्रेम उत्पन्न नहीं होता है। व्यवहार में कोई थर्ड पर्सन घर में आ गए, एक ही साथ थोड़े ना हम घुलमिल हो जाते हैं। घुलमिल होने के लिए कितना टाइम लग जाता है। जब हम स्वीकार करते हैं हाँ ये हमारा आदमी
जब हमारा संबंधी बोलते हैं, बस उसके बाद हम उसके प्रति प्रेम करते। संसार में यही नहीं है। ऐसे ही आत्मा से हद बेहद सृष्टि का कार्य कारण महाकारण कि क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष, देवी देवता अवतार सब देखते हुए सृष्टि का आदि नारायण का लक्ष्य, उसके बाद अक्षरधाम परम धाम और तीन सृष्टि में सभी चीज सब देख करके आहा मैं तो दिव्य परम धाम में इस तरह से ब्रह्मात्मा के स्वरूप में। तो ईर्ष्या क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हृदय में वो गुण तो है, प्रेम गुण है, लेकिन रखने का जगह नहीं मिल रहा। वात्सल्यता है, लेकिन वात्सल्य फूटने के लिए संबंध लगाना पड़ेगा। ऐसे जितना संबंध मजबूत हो जाता है उतना ही इशक गाढ़ा होता है। बेशक हुइया पवतन ताए क्यों ना आवे इशक। चौपाई नंबर 51 देखिए अब। साँच झूठ हमें मिल गया, ऐसा हुआ है। राजी महाराज हमारे कान तक संदेश दे रहे हैं। माध्यम अब सदगुरु को बनाए, माध्यम श्री इंद्रावती को बनाए, माध्यम, लेकिन अब वो माध्यम से अंदर 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 जा करके अपने ही कान डायरेक्ट श्री राज्य से जोड़ना होगा। तो कैसे जोड़ना होगा? कैसे जोड़ेंगे? तो बोले साँच झूठ में मिल गया। साँच ब्रह्मात्मा है, झूठ खेल में मिल गया। इतना बोले ना, तो अब अपने आप को देखना चाहिए। साँच झूठ में मिल गया, साँच झूठ में मिल गया। अब ये मंत्रवत बनाना पड़ेगा। इसमें ये विवेचन करना है, मैं साँचा में हूं कि मैं झूठा में हूं। साँच झूठा में मिल गया। झूठ में एरिया कितना है और साँचा कहाँ है? और शरीर में देखेंगे तो आत्मा साँचा है और शरीर झूठा है। इसके लिए धनी ने बहुत बार कहा है, बिंद में सिंध समाया रे साधु, बिंद में सिंध समाया। बिंद शरीर में सिंध रूप आत्मा मिल गया, जो संभव नहीं है। सूर्य अंधकार में मिल गया, संभव नहीं है। जहाँ सूर्य है वहां पर अंधकार हो ही नहीं सकता। साँच झूठ हमें मिल गया, कैसे संभव? झूठ झूठी सांस है, लेकिन मिल गया कैसे? यही तो समझना। तो जैसे हमने बहुत बार समझ चुके हैं कि बिंद में सिंध समाया, अर्थात सिंधु रूप आत्मा जो है, सिंधु रूप आत्मा जो है बिंदु रूपी शरीर में भूल गया। वो तो हम अनुभव कर रहे हैं। जब वहाँ आत्मा का वतन घर है, सच्चा घर अपना परम धाम है, तो हम फिर संसार में क्यों भूल रहे हैं? और सच्चा संबंधी राज्य में आ रहा है, तो झूठे संबंधी में क्यों भूल रहे हैं? अपना सच्चा नूरी तन है, उस नूरी तन से लेकर झूठे तन में क्यों भूल रहे हैं? अनहोनी हक के कर दी बात इसी तरह से। और होता जरूर है क्या, जब हम सिनेमा देखने जाते हैं तो सिनेमा देख करके बिल्कुल उस नज़ारा में हम भूल जाते हैं अपने बैठा हुआ जगह, पता ही नहीं चलता है। समय कितने जल्दी बीता वो भी पता नहीं चलता है। इसका मतलब तत्कालीन उतना समय तो भूले ना। और सोया हुआ व्यक्ति नींद में जा करके जागृत में होते हुए सपना में भूल जाता है, भूलता है ना। बस ये इन्हीं उदाहरणों को लेकर के अपने ध्यान में अपने आप को, जब कहा कि साँचा झूठ में मिल गया, तो अब धनी ने तातम ने क्या, साँचा परम धाम भी दे दिया, साँचा वतन भी दे दिया, साँचा संबंधी दे दिया, साँचा लीला दे दिया और साँचा सब कुछ दे दिया। तो अब फंक्शन रहा, अब हमारा काम रहा कि अच्छा साँचा दे दिया है, अब झूठ को भी पहचान हो गया है। अब करना क्या है,
अपने चिंतन का पलड़ा झूठा से सांचा तक ले जाना है। अपना झूठा का अपने झूठा जो शरीर संसार व्यवहार है उसमें से सांचा में पलड़ा ज्यादा बनाना है। तुरंत होशी तफावत। अब बोले तुरंत होशी तफावत। तारतम द्वारा सांच क्या है, झूठ क्या है, तुरंत होशी तफावत, इसका फर्क दिखाई देता है। ये तारतम की महिमा है। और बोला करसी पल में बेशक। करसी पल में बेशक, तारतम ज्ञान उन ब्रह्मात्माओं के लिए एक पल में ही बेशक कर देते हैं। ऐसा इलम मेरी न्यामत, ऐसे इलम मेरी न्यामत, न्यामत मतलब धन, बोलिए ज्ञान की महिमा हो रही है। दिव्य परम धाम श्री राज्य को जैसे हम ध्यान करते हैं तो राज्य के अंदर नूर दिखाई देता है, वो प्रेम का प्रकाश दिखाई देता है। जैसे हम परात्म स्वरूप को ध्यान देखते हैं तो वहाँ पर अपनी शोभा का दर्शन होता है कि हम श्री राज्य को किस तरह से राज राज पीऊ पीऊ धनी धनी करते हुए अपने ब्रह्म लीला में हम सदस्य रहते थे। हमारे उस बैठक उस दिव्य परम धाम में जब ब्रह्मात्माओं का चिंतन को देखते हैं तो वहाँ पर एक दिली एक सखी ने राज्य से बात की तो सभी सखियाँ राज्य के प्रेम में अलमस्त रहते थे। एक दिली की शोभा दिखाई देती है, राज्य का श्रृंगार की शोभा दिखाई दे रही है, राज्य के ज्ञान का, राज्य के हृदय में चिदघन स्वरूप ज्ञान को दिखाई दे रहा है, राज्य के अंदर प्रेम का दर्शन दिखाई दे रहा है। ये सब ध्यान और चितवनी के विषय है तारतम के सहयोग से। तारतम की व्याख्या से हम इस तरह से डूब सकते हैं। तो उसके लिए संकेत कर रहे हैं यहाँ पर कि करसी पल में बेशक ऐसा इलम मेरी न्यामत, ये ज्ञान रूपी धन है। संसार में ही बोलते हैं ज्ञान रूपी धन को कि संसारिक एकेडमी जो है, संसार का जो ज्ञान है, तो बोलते हैं ज्ञान रूपी धन हो तो लोग कहीं भी जा करके काम करके खाएंगे, बोलते हैं। ज्ञानी व्यक्ति संसार के जो संसारी जो एजुकेशन है उसके लिए भी प्रशंसा दी गई। ऐसे आत्मा ज्ञान से दिव्यानंद परमानंद का जो विषय है तो बोले ऐसा इलम मेरी नियामत, ये ज्ञान रूपी धन है, इलम रूपी धन है, जिससे क्या होता है सांच और झूठ को फर्क दिखाई देता है, तफावत दिखाई देता है, बहुत किस्म का फर्क दिखाई देता है, अपने करनी के ऊपर फर्क दिखाई देता है। तो अजमावने अरवाह चौपन नंबर 52 में अजमावने अरवाह को हके दिया वास्ते इन, यही परीक्षा अजमावने अरवाहों को, सृष्टि का महाकरण क्या है, ब्रह्मात्माओं को परीक्षा करने के लिए। किस विषय में परीक्षा? प्रेम किसके पास है, राज्य को नहीं भूलने की सेवा। प्रेमा सेवा वाले प्रगट की दी, प्रेम सेवा यानी प्रेम सेवा मतलब राज्य को नहीं भूलने की सेवा, ये परीक्षा। अब नहीं भूलने की परीक्षा में खेल दिखा दिए, खाली खेल देखा ही नहीं, खेल का बैकग्राउंड बता दिए। तो अब ब्रह्मात्मा होमवर्क क्या रहा, और करके भी दिखाया। ब्रज में सारी संसार के काम करते लेकिन श्री कृष्ण को नहीं भूले थे, सारे काम करते थे लेकिन श्री कृष्ण को नहीं भूले। अब वही फॉर्मेट यहाँ, श्री कृष्ण को तो नहीं भूले ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, तारतम नहीं था, अब तारतम आया। अब यहाँ तारतम की विशेषता हो रही है, और तारतम भी नहीं भूलने की बात कर रही है। तो तारतम नहीं भूलने की बात कर रहा है तारतम, तो तारतम ने परम धाम दिया, परातम दिया, सारा व्याख्या दिया। अब अपने आप को छाया की तरह हुआ, अपने आप को जैसे हमारी अपनी छाया रहती है और छाया में कुछ भी दौड़े कुछ भी हम असर नहीं करता है, ऐसे ही शरीर संसार व्यवहार छाया रूप जैसा दिखा दिया और अपने परात्म स्वरूप दिखा दिया तारतम ने।
अब अपने परात्म स्वरूप मूल हुआ, ये शरीर संसार छाया हुआ, तो अभी छाया में जो भी हो परात्म को नहीं लगता। तो अब आजमाओ ने अरवाओं को, ये परीक्षा है। हके दिया वास्ते ही न, इन्हीं ब्रह्मात्माओं के लिए राज्य ने परीक्षा का ये सृष्टि बनाई। अब क्या हुआ, अबला फरामोशी दिए के इलमे खोले दीदे बातन। देखिए तो कैसे व्यवस्था कर दिया। और अबला फरामोशी, अबला मतलब पहला, पहला क्या दिया, फरामोशी दे। हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। मिला में सारी राज्य ने रखा कब, आज का दिन 4:30 बजे का विषय है। हम उसे सोई घड़ी सोई पल छीन करके आए, रब्द किया इत बैठके अजू बैठे हो ठौर इन, रात दिन ना पल घड़ी सोई बात सोई छिन। घड़ी वही है ना, पल वही है ना, तो बस वहीं पर खड़े रहिए। और क्या बोले, पहला अब्बला शुरू में फरामोशी दे के, फरामोशी दे करके मूलमिला में परात्म शरीर है, और अक्षर को सपना द्वारा बना हुआ सृष्टि में फरामोशी द्वारा सूरता प्रवेश कर दिया। अब सूरता रूप में अज्ञान में भटकने लगे। उसके बाद फिर बहुत समय इस तरह से देखते हुए, संसार के हिसाब से बहुत समय देख करके इला में, फिर अंत में सदगुरु महाराज द्वारा ज्ञान लेके आए राजी महाराज, और परमधाम का ज्ञान पातम द्वारा खोले। उसके बाद खोल दिया, क्या खोल दिया, दीदे। दीदे का अर्थ होता है दृष्टि। बातों ने दृष्टि खोल दिया। बातों ने दृष्टि खोल दिया मतलब अपने परात्म का कॉन्सेप्ट दिखा दिया। जैसे ही परात्म का कॉन्सेप्ट आ गया, स्वप्न का कॉन्सेप्ट आ गया, अरे जागृत तो प्रत्यक्ष है। तो संसार में भी बोल रहे हैं कि जब ये सृष्टि परमात्मा ने बनाई तो परमात्मा का आकार प्रकार कैसा है। तो हर चीज का परात्म कॉन्सेप्ट है, स्वप्न का कॉन्सेप्ट। सपना में 5 तत्व तो भी दिखाई दिया तो भी जागृत से गया हुआ है। ऐसे ही सारा सृष्टि के अंदर जो 5 तत्व है वो दिव्य 5 तत्व, दिव्य परम धाम के तत्व से ही इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है। इस तरह से इला में खोले दीदे बात ना, दीदे का अर्थ होता है दृष्टि, बात ने दृष्टि खोल दिया। इसका मतलब इलमे खोले दीदे बातन, इलम द्वारा बातों ने दृष्टि खोल दिया। वो तो चौपाई में तो आया, जैसे सदगुरु को राज्य ने परमधाम का इलम दिया तो सदगुरु की दृष्टि खुल गई और परात्म देखा। ठीक, उसके बाद परमधाम देख करके राजी महाराज सदगुरु के माध्यम से बोलने लगे तो श्री इंद्रावती आत्मा की बातों में दृष्टि खुल गई है ना। उसके बाद प्राणनाथ जी ने जैसे जैसे अपने परमधाम का कॉन्सेप्ट बताते चले पद्मावतीपुरी धाम तक पर चलते समय अपनी बातों में दृष्टि खोलने वाला ब्रह्मात्मा को लक्षण देखिए, है ना। अब आइए अपने आप में, अब मेरी बातों ने दृष्टि खुली कि नहीं खुली, अब समस्या यहाँ फलाने की बातों ने दृष्टि खुली, बतला उसकी अंतर्दृष्टि खुली करके बोलना सरल। चिंता इस बात की है कि मेरी खुली कि नहीं खुली। तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा मेरी बातों ने दृष्टि खुली कि नहीं खुली। वो खोलने वालों ने कैसे, जिनके जिनकी बात दृष्टि खुली है उनका दिनचर्या कैसे रहा, कोई भी तक। तारतम एक दर्शन है, तारतम एक फिलॉसफी, तारतम एक फिलॉसफी। इसको समझने के लिए ब्रह्मात्माओं की जो आचरण है वो
दर्शन समझने के लिए एक ही लीला कुछ देखना पड़ेगा। तो इलमे खोले दीदे बातना, तो चलो इंद्रावती आत्मा का इलम आँख खोले, तो उसके बाद क्या हुआ? हो इलम खोलने के बाद आँख खोलने का कैसा होता है तो वाणी में नहीं बताया सारी, तो ये वाणी का जो है इलम खुलने के बाद तो हुआ ना, इलम द्वारा आँख खोलने के बाद तो हुआ ना, अपने परात्म की बातें हैं? पूरा वाणी के अंदर आप देखिए, वाणी के अंदर सारा के सारा परम धाम का वर्णन तो है, और रस की तो बातें हैं। इसलिए इसी से पता लगाना पड़ेगा अपने को, अंदर खोला कि नहीं खोला। ब्रह्मशिष्ट की रेहनी वाली बात है, उसे भी पता चलता है। और बातों ने खुले ऐसा हुआ, अब आगे बोल रहे हैं, थोड़ा सा आप लोगों मैंने वहाँ पर रोक दिया, इसीलिए थोड़ा सा दिमाग उसमें थोड़ा इंटरेस्ट रखे, उसमें थोड़ा समझने की जिज्ञासा बढ़े, इसीलिए वो थोड़ा सा अटका के रखा है। लेकिन दानी स्वयं कृपा करते हैं। क्या बोल रहे हैं? बातों ने खुले ऐसा हुआ, बातों नहीं खुलने के बाद ऐसा होता है। कैसा होता है? शेर से नजीक हक्का हो जाते हैं। प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राण नली से भी नजदीक परमात्मा को होना एहसास होता है, ऐसे बोल रहे हैं। कैसे? मैं उदाहरण नहीं देता हूँ। सपना में बड़े बड़े प्लेन में उड़ने वाले थे, लेकिन जागृत के कान में धागा घुमा दिया, तो जैसे जागे तो उस सपना का प्लेन उड़ गया मतलब सब नाश हो गया। तो जगने के बाद अपना स्वरूप दिखाई देगा? नहीं दिखाई दिया। इतना ही तो समझना है। बातों न खुले ऐसा हुआ। कैसा हुआ? जैसे ही कान में धागा घुमा दिया, जग गए, और जगने के बाद पलंग दिखाई दिया, शरीर दिखाई दिया, सारे दिखाई दिया। कहने का मतलब देखा सातों सागर, देखा सातों लोग, पातला सातों देखे, जागे सब फोक हुआ ना, ओ झूठा हो गया ना सारा। बस शास्त्रों ने बताया ना, अब हमारा विषय वस्तु रहेगा न। हम 14 लोग के विषय में ज़्यादा बातें करते हैं, न नारायण के विषय में ज़्यादा बातें करते हैं, न यहाँ का शरीर संसार व्यवहार की ज़्यादा बातें करते हैं। एक आपस में मिल करके परम धाम की बातें हो, तो यही होता है शहर से नजदीक। और क्या बताएं? जब सपना, जैसे यहाँ 20 का बोतल है, ठीक है, अब ये 20 है करके पहचानने के बाद उसकी ज़्यादा चर्चाएं होती है क्या? अब कोई आ गए तो 20 उधर मत जाओ, इतना बोल सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा चर्चाएं नहीं करते हैं। नकारात्मक सोच को ज़्यादा बात ही नहीं करते हम। सकारात्मक में भी साकार की बात भी नहीं करते, निराकार को तो बात ही नहीं करते। बस शुद्ध साकार परमधाम से हमारे पूजा में देखिए, हाँ श्या पूजा देखिए, हमारा कोई गुनगुनाने का देखिए, हमारे नित्य पाठों में देखिए, झूठों के शब्दावली कहाँ है? सच्चाई सच्चा की बात है। खोटू साटे साँचो जड़े छे। यहाँ खोटा झूठा को छोड़ करके साँचों का स्वामी जी ने बाणी में जड़े हुए हैं यहाँ पर। इसलिए लक्षण क्या बताया? बात न खुले ऐसा हुआ, शेर से नजीक हक्का। तो उन जागृत आत्माओं ने हमको मैटर दिए और हम उसको दोहरा भी रहे हैं। शिव पूजा देखिए, जागृत की बातें, तीजी भौम के चोर प्रसाद परम धाम की बातें, पाठघाट की बात, अब जागृत की बातें वो जागृत आत्मा ने दी है, अपना लक्षण उन्होंने रख दिया है। रही बात उसको हम रिपीट कर रहे हैं कि अनुभव कर रहे हैं, बस इसमें फर्क पड़ता है। अब ये सेल्फ जर्नी है, ये स्वयं की यात्रा में डिपेंड होता है। उन्होंने तो जागृत आत्मा का लक्षण तो रख दिए, हम रिपीट भी कर रहे हैं, पारायण लगाते हैं जागृत का ही,
ध्यान करते हैं जागृत का ही है, चितौनी करते हैं जागृत का ही है। इलमे खोले दीदे बात नहीं है, शेर से नजदीक की बात कर रहे हैं। बात न खुले ऐसा हुआ, श्री इंद्रावती आत्मा कहती है, जैसे मैं सदगुरु की बात को लेकर के परम धाम को ध्यान लगाया तो इलमे खोले शेर से नजदीक हक अपने परात्म स्वरूप में राज्य को पाया करके बोल रहे हैं। तो बात उन्होंने से ऐसा हुआ करके फिर उसके बाद तो राज्य, अब जैसे सुंदरबाई आत्मा के अंदर जाके देखे, 40 साल उनका अनुभव को देखिए। राज्य ने दर्शन दिए, दर्शन देने के बाद तो इंद्रावती है तो सुंदरबाई आत्मा देख परम धाम करके बोले, फिर उधर ही अटके, उधर ही अटके, उधर ही अटके। और गंगा जी भाई के घर में 9 साल रहे, उनके घर भी अवस्था को पता ही नहीं चला उनको। तो कोई सुंदर साथ आते हैं तो परम धाम परात्म देखते हैं तो वहां पर घूम जाते हैं। तो इस तरह से संसार छूटने के विषय में शेरक से नजदीक होने के लिए परम धाम का नजरा होने की बात आ रही है और संसार छूटने की बात हो रही है। संसार गौण हो जाता है और परम धाम मुख्य हो जाता है, ये तो लक्षण है। लेकिन इतना ही होने के हिसाब में भी आपको परमधाम वर्णन शुद्ध साकार परमधाम ब्रह्म लीला की तो बात नहीं है संसार में, लेकिन संसार छोड़ करके संसार से संसार के व्यवहार से डिटैच रहने वाले तो काफी महात्मा है। फिर लक्ष्य में फर्क हो रहा है, नहीं तो ये संसार काम क्रोध लोभ मोह छल कपट ईर्ष्या द्वेष, ये तेरा मेरा, ये छोटा ये बड़ा, ये ब्राह्मण ये क्षेत्रीय, इस तरह से जातिवाद, इन सब से ऊपर उठ करके बिल्कुल शांत चित्त होने तो निराकारवादी काफी है। निराकारवादी में यही फायदा है कि जब निराकार है, संसार झूठा है, उन्हें पक्का पकड़ लिया तो उन्होंने उतना तो झूठा में तो उनको दिल उड़ गया। रही बात लक्ष्य में ब्रह्म लीला नहीं है, लक्ष्य में आनंद की व्याख्या नहीं है। आनंद की व्याख्या मतलब संसार छूटने का आनंद है, वो तो संसार छूटेगा ही, लेकिन पकड़ने का आनंद नहीं है। ये तारतम्य का शुद्ध साकार सिद्धांत है। इसलिए हमें होशियारी से देखना होगा। संसार से वैराग्य अच्छी बात, संसार में वैराग्य ऐसे ही भी आएगा, संसार से तो वैराग्य ऐसे ही भी आएगा, लेकिन राज्य प्रति अनुराग आना उस समय में आना चाहिए ना। संसार से विभक्त होना तो होगा ही, बनाएगा ही संसार, लेकिन संसार से विभक्त होने से पहले राज्य से अद्वैत होना पड़ेगा, वो वाला समय निकल जाता है। इसीलिए तो जितना जल्दी हम जाग सके उतना फायदा, मतलब यही है। इसी को तो आंखें खोल रहे हैं, यही तो आंखें खोल रहे हैं मतलब। इसलिए संसार से वैराग्य डिटैच होना तो देखिए आप रामकृष्ण परमहंस के जीवन है, देखिए रमण महर्षि के, ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है, ये नज़दीकी है, इतना ज़्यादा नहीं। रमण महर्षि का किताब पोएम आई, ऐसा ग्रंथ को पढ़िए, वो शरीर में ऑपरेशन हो रहा है, प्रवचन दे रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, लेकिन प्रवचन कहाँ का अनुभव देख रहे हैं। इसलिए धनी ने कहा अद्वैत को खोजे द्वैत में करके बोला है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पेट के जो कीड़े का ऑपरेशन हो रहा है और वो प्रवचन दे रहे हैं, तो मेरे कीड़े के समझ में मेरा सारा व्यक्तित्व का ज्ञान थोड़ी है, नहीं है ना। वो ऐसे ही बिना तारतम्य का सुंदर व्याख्या सृष्टि को सांगो पांगो जान करके नहीं होता है, इसीलिए बोल रहे हैं। अब हम तारतम्य द्वारा प्रष्ट परमधाम देखने वाले, प्रष्ट क्रिस्टल क्लियर राज्य को बातें करने वाले, क्रिस्टल क्लियर अपनी परात्म में ध्यान पहुंचाने वाले, क्रिस्टल क्लियर संसार झूठा है करके राज्य ने लॉजिक दे करके संसार झूठा है करके बोलने वाले, झूठे को ही पकड़ करके फिर मस्ती में, झूठे को पकड़ करके एक आपस में ईर्ष्या द्वेष कर रहे, झूठे को ही पकड़ कर दूसरों को गाली दे रहे, झूठे को ही पकड़ करके इसी को बात तो हमारे यहाँ हो रही है। खाली सुबह शाम ध्यान किया और राज्य की बात की, इतनी से तो नहीं होगा ना।
इसे तो घंटों 24 घंटा संसार से अलग होने वाले हैं, और हम तो आधा घंटा राज्य से अद्वैत हो गए, फिर पूरा 23 घंटा 23.5 घंटा फिर झूठे के साथ आलिंगन करके बैठे रहे। यहाँ फर्क पड़ रहा है, इसलिए धनी को बार बार बोलना पड़ा, ये भी लगे दुखा देनी, ये भी लगे दुखा देनी, क्यों बोल रहे हैं? ऐसे स्वभाव से तो राज्य बहुत दुखी होते हैं, बोले ये भी लगे दुखा देनी, बात लक्षण से परम धाम पकड़ते हैं, अपने व्यवहार नहीं छोड़ते। ये जीव का जो धर्म है ना, ये जीव बहुत परेशान करता है। ऐसे तो बूढ़ा जीव जाग जरे क्यों बोले। संदेश तो शाश्वत आया, लेकिन एक खुशी, एक जो आनंद जो है ना, वो एक मस्ती जो है, वो थोड़ा सा सुंदर कंजूस करते हैं इसमें, एक आपस में बोलने कंजूस करते हैं। पता नहीं अंदर क्या अपने आप में रखे हुए हैं, खुलते नहीं हैं, बहुत बोझ फीलिंग करते हैं संसार में। अन्य सन्यासी लोग हम देखते हैं बाहर अपने उसमें इतने मस्ती से रहते हैं, कोई अटैचमेंट नहीं, जहाँ बैठे वहीं मस्त आराम रहते हैं। और हमारे सुंदर साथ जी इतने दुखी होकर के रहते हैं, और कितने प्रचारक बंधुओं को भी हम देखते हैं। तो कभी कभी ऐसा माइनस पॉइंट भी देखना चाहिए, प्लस पॉइंट तो काफ़ी है, लेकिन थोड़ा सा माइनस पॉइंट बर्बाद करता है। 20 ज़्यादा नहीं चाहिए ना, एक बूंद भी काफ़ी कर देता है। इसलिए बहुत होशियारी से धनी यहाँ पर शब्द जो प्रयोग किए हैं, बहुत बारीकी बात, बातू न खुले ऐसा बोले, बातू न खुले बोले ना, जाहिरी खुले नहीं बोले, बातू न खुले ऐसा हुआ, शेर से नजदीक हक, प्राण नल से भी नजदीक राज्य, परम नाम परातम होने का मतलब सूर्य शेर से नजदीक हक, हक तो अगर परमात्मा है, हक अगर सूर्य है राज्य, इसका मतलब सूर्य के नजदीक पहुंचेगा, तो अंधकार कहाँ से? नहीं होता है ना। जो सत में डूब गए उसको झूठे से क्या लगा हुआ है, जो चिद में डूब गए तो उनके पास अज्ञान कैसे है, जो आनंद में डूब गए तो फिर ये झूठे दुख में क्यों? तो हम अपने अंतस्करण के विषय वस्तु को देखें, हम अपने आप को स्वसंवाद करें, अपने आप को प्रेम संवाद को देखें। फिर ऐसा मत सोचिए कि नहीं मैं तो अंदर से जगह बाहर एक्टिंग करती हूँ, ऐसा नहीं, अंदर हुआ बाहर निकलता है जरूर, इसमें हम चूक जाते हैं। अब इन्हीं चीज़ों को हम वर्षों से यही बोलते हैं, अपने आप को भी यही बोलते हैं कि खुशी से रहो, आनंद से रहो, खुल के रहो, मस्ती से रहो। बाहर का संसार भी ऐसे बोल रहे हैं, बाहर के ज्ञानी भी ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने पकड़ी हुई जो चीज़ है वो झूठ के अंदर है। हमें तो दिया ना शाश्वत, शेरक से नजदीक हक, तुम बैठे विचार सके, देखो तो कितने नजदीक से भाषा प्रयोग कर रहे हैं। तुम अरस में ही बैठे हो, कदम तले बेशक, धाम धने के कदम तले बेशक होकर बैठे हो, याद दिला रहे हैं ना। चौदह तब को न पाई हक बका ठौर तरफ, तो अब इस तरह से हमें जो मिला हुआ है वो चीज़ का कीमत बता रहे हैं। हे ब्रह्मात्माओं, आपको ऐसी चीज़ मिला हुआ है ना, लेकिन अज्ञान में वो अज्ञान तुम्हारा नहीं गया है। जैसे हम उदाहरण तो बहुत देते भी हैं, सुनते भी हैं, और खुद में उतरता नहीं, बस इतना ही। कहते ना कि श्रीखंड का पेड़ ले आया, श्रीखंड लकड़ी ले आता था और कोयला बना के बेचता था, तो कोई ज्ञानी आया पहचानने वाला, उसको बोला, उसने कुछ नहीं बोला, तुम्हारा ये श्रीखंड का लकड़ी कितना है और कोयला कितने बेच रहे हो? कोयला क्रेट में बेच रहे हैं। एक काम करो, ये तो श्रीखंड अब इतना तो सब ले नहीं सकते, इतना थोड़ा सा लेके आओ। उसको अपने हाथ से उठाने को लग गया और ले गए श्रीखंड का व्यापारी के पास। बोला कि भाई
ये लकड़ी का जो टुकड़ा है, इसका रेट कितना दोगे तुम? तो इतना खुश हुआ हो, इसका तो मैं 1,00,000 रुपये दूंगा। कितना को? हाँ, अरे ये लाल चंदन है। तो जो लकड़ी बना रहा था उसको पूछते हैं, बेटा इसको 1,00,000 रुपये देने के बोल रहे हैं, ये तो हार्ट फेल होने का संभावना हो गया। चलो ठीक है 1,00,000 रुपये दे दो। करे 1,00,000 रुपये जल्दी जल्दी पकड़ा, लकड़ी दिया और लेके आया। तेरे को एक टुकड़ा से 1,00,000 रुपये मिल रहा है, तो इतना कितना देख तो खजाना। ये लकड़ी को पहचाना तूने, ये श्रीखंड है, इसका तो कितना कीमत है, तू लकड़ी के दाम में बेच, एक कोयला के दाम से बेच रहा है। इसलिए मैं तेरे को प्रैक्टिकल बात बताने के मैं उसके पास ले गया, नहीं तो मेरा तो तू समझेगा। ऐसे ही श्री राजी महाराज ने प्रैक्टिकल सुंदरबाई को परमधाम रूपी श्रीखंड का, श्री इंद्रावती आत्मा परमधाम की बात, वो वहां की जो उस वैल्यू की बात कर रहे हैं। और हमें जो है कोयला में आनंद आता है। अब इतना कोयला नहीं तो मैं तो कोयला ही बनाऊंगा, बोलेंगे तो फिर क्या किया जाए। इसलिए शाश्वत निश्वत का सागर दे दिया, हम संसार झूठे में हम शाश्वत में है सागर की बात कर, हम केयर में ही हम इसे अपने को समझ के जो पलड़ा है। राज्य की वाणी घर में सेवा पूजा है, एक आपस में सुंदर साथ में प्रेम है, भजन दिए हैं, मंडली दिए हैं, संघ संस्थाएं दिए हैं, इतनी सुंदर छत्री दिए हैं, हर प्रकार की सुरक्षा दिए हैं, राज्य ने सब कुछ दिए। लेकिन वो देने के बाद भी हमारा स्वयं का जो पता नहीं, ये पूर्वजोनि का संस्कार है, जीव का संस्कार है, या अपने नेग्लिजेंसी है, सुंदर साथ में खुशी आनंद का कमी दिखाई दे अगर, तो फिर यहीं पर कहीं गड़बड़ है। और इसके लिए तो स्वयं को यात्रा करना पड़ेगा सुंदर सा जी। अब किसी से अब यहाँ से तो धनी भी खिला नहीं सकते, कितना खिलाएंगे? देखिए तो क्या बोल रहे हैं, 14 तबकों न पाइए बक्का हक बका ठौरा तरफ। परब्रह्म परमात्मा की तरफ तो लोगों का एक संकेत भी नहीं मिल रहा है। ऐसे अप्राप्य ब्रह्मधाम को 100 कदम तले बैठा हुआ, आपको तो प्राप्त करा के धनी के राज्य का स्वरूप पकड़ा करके उनके चरण में मूल मिला कर बैठक में भी आपको रख दिया है। अब यहाँ से कितना चाहिए? कौन सा बैठक ढूंढ रहे हो आप? यानी सपने में गया हुआ आदमी को कान में धागा घुमा के होता है, भजन गवा के जैसा होता है, जगा करके उसको बैठे। अब यहाँ कोई तो गुस्सा भी होता है, इतना बढ़िया सपना देख रहा था, क्यों जगाया तूने? और ऐसे झगड़ा भी करते हैं। ऐसे हम 14 लोग भक्ति में मस्ता में थे, वहाँ मस्ता में थे, तुमने कहाँ पर कर? सुंदर था शुरू में वो जो था ना, साक्षात लगता था ना उनको, और वो झूठा है करके बोले। तो बच्चा को तो जब वो खिलौने का हाथ टूट गया करके थोड़ा लेके मैं कर देता हूँ कर बोले, तो बच्चा नाराज होता है। ऐसे हम अज्ञानी दशा में राज्य को दोषी देखते हैं, नहीं तो बात राज्य ने तो सही की है। इसीलिए 100 कदम तले बैठा हुआ था, ऐसा इलम का तरफ सरफ। सरफ मतलब ज्ञान, सरफ मतलब विवेक बुद्धि, यानी ज्ञान, तातन ज्ञान के अंदर ऐसे विवेक हैं, हमारी विवेक इस तरह से जग जाता है। यहाँ भी बढ़िया म्यूजिक आता है, बैकग्राउंड म्यूजिक। कभी कभी ट्रैक्टर म्यूजिक लगा देता है, कभी कभी बस म्यूजिक लगा देता है, मजा आता है। इलमा हक के बेसकी बेसक आवे सहुर। तारतम के संगत करने, थोड़ा होशियारी होने से क्या होता है? इलम हक के बेसकी, बेशक आवे सहुर, बेशक पहचान हक की, बरस्या बेशक बक्का नूर। तारतम द्वारा इंद्रावती आत्म को ऐसा हुआ, सुंदरबाई को ऐसा हुआ, ललदसी को ऐसा हुआ, अब इन ब्रह्म मुनियों को ऐसा हुआ, अब हमको कैसा हुआ कौन जाने। वो तो अब ये जिनको हुआ है उसी को अब उनको क्या क्या बेशकी हुई देखिए, लिस्ट बताते हैं। राज्य के ज्ञान में भी बेशक हो गया, क्यों? संसार के ज्ञान में बेशकी करके बैठे थे, लास्ट में शंका उत्पन्न हुआ। लेकिन तारतम्य में कोई भविष्य में शंका उत्पन्न होने की बात ही नहीं। इसलिए इलम के ऊपर भी बेशकी हुई कि राज्य ने जो तारतम्य दिया वो पक्का है,
और तारतम से तारतम्य न जानते सच्चिदानंद लक्षण बोले थे, पक्का सच्चिदानंद धाम पता लगा। इसीलिए इलम हक के बेशक, बेशक आवे शहूर, बेशक आवे शहूर, शहूर मतलब कंपेरेटिव स्टडी। ऐसा सच्चा झूठ का जगह बता दिया कि अब झूठ और सच से बाहर है क्या, ज्ञान और अज्ञान से बाहर है क्या। अज्ञान को छोड़ना है, ज्ञान परम धाम को पकड़ना है। और यहाँ से शहूर क्या है, हम ज्ञान और अज्ञान के, अज्ञान में भी प्रज्ञान है ना, प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म। एक अज्ञान है क्षर पुरुष, ज्ञान है अक्षर ब्रह्म, प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, अक्षरातीत का आनंद। हर जगह से बड़े बड़े ऋषियों का जो शब्द उनको भी अर्थ लग जाता है, तारतम्य वाणी में इतने आनंद। और कहा कि बेशक पहचान हक की, वर्षा वर्षा बेशक हक का नूर, धनी बक्का नूर, अखंड का परम धाम का प्रकाश उदय हुआ। अब आगे देखिए 20 तक का लिस्ट है। अब ये प्रकरण आज पूरा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन थीम तो पूरा हो गया है। चौपाई देख करके पूरा तो हो जाता है, फिर भी देखते हैं एक बार। बेशक असल सुख की, असल सुख के विषय में बेशक आवे, बेशक रूहों इलम, रूहों के अंदर जो इलम आया है वो बेशक है। जरे जरे की बेशकी, जो बीचा नजर खसमा, बेशक देखी फरामोशी, बेशक गिरो मोमिन, बेशक फुरमान रमूजे पाई, बेशक बका वतन देखिए, बेशक ठौर कादर पाई, बेशक कुदरत, बेशक खेला जो मागिया, बेशक बातें उम्मत, बेशक हके देखाइया, बेशक करी मजकूरा, बेशक रद्द बदल करी हुआ, बेशक इलम जहूरा, बेशक जगाई फरामोश में, बेशक दे इलम होशी रूहें काकी, बेशक ले बेशक इलम खसम, भुलाइया खेल में बेशक हुआ, बेशक बेबराए क्यों न ले इसक, बेशक कहाए बेशक संदेश, रूहों के हक के, रूहों को हक के बेशक भेजिया पैगाम, बेशक ईशक बेशक ले आइयो, भेजी बेशक रूह बुजुर्ग, ईशक रूहों कम बेशक, हादी ज्यादा ईशक बेशक, सब थे ईशक बढ़िया, बेशक ईशक जो हक, मामत कहे बेशक मोमिनो, बेशक बेबारा कमाल, फरामोशी में हक का पाइए, बेशक ईशक का हाल। प्रकरण तो खत्म हुआ, 13 नंबर 14 प्रकरण है ना सुंदर साहब। अब बेशक है होना। अब श्रींद्रावती आत्मा, सुंदर भाई आत्मा, लल्ला सिंह महाराज इन शब्दों के साथ बेशक 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 मस्ती रहते हैं। अब हमारे अंदर में कितना बेशकी का है। एक तरफ से तो चौपाई आनंद पूरा भी हुआ, फिर भी आज मैं चौपाई तो दोहरा रहा हूँ, 55 56 इधर ही, कल प्रकरण को पूरा करेंगे। बेशकी हुई करके वैद्य सुंदर साथ जी को इतना मतलब कन्फ्यूजन अभी भी हो सकता है, जैसे बेशक रद्द बदल, बेशकी उम्मत, मजकूर, इस जगह थोड़ा कुछ हो सकता है। तो फिर इसके ऊपर कल और मेहनत करेंगे सुंदर साथ जी, और थोड़ा सा चिंतन, ये सब जो है चौपाई को अंदर से मर्जिंग होना पड़ेगा। मतलब दूध में मिश्री जैसे घुलमिल हो जाते हैं, ऐसे चौपाई के आकार प्रकार को देख करके समझे, ऐसा नहीं। चौपाई का भाव उस में शब्द में ऐसा डूब जाना चाहिए कि अपना आकार ना दिखाई दे, अपना अस्तित्व ना दिखाई दे। जैसे सागर में नमक का मूर्ति चले जाए तो अपना आकार भूल जाता है, इसी तरह इस चौपाई के पीछे जो राज्य का श्रींद्रावती का हृदय, श्रींद्रावती के हृदय के अंदर से राज्य का आवाज राज्य के साथ अद्वैत होना चाहिए। ऐसा है कि मेरा चौपाई पढ़ रहा हूँ ऐसा भाव भी नहीं होना चाहिए। मतलब चौपाई पढ़ रहा हूँ भी स्थूल है, चौपाई के रस में डूबने का मतलब कि जब चौपाई में डूब जाए तो इर्द गिर्द कहीं आवाजें आ रही क्या, और ऐसा भी मतलब आवाज सुनाई नहीं देना चाहिए। मतलब वो पढ़ते पढ़ते अंदर, सुनते सुनते अंदर चला जाता है। तो ऐसी स्थिति को प्राप्त करनी है, इसीलिए थोड़ा सा गुरुमुखी होकर के या एक रिदम को पकड़ के आएंगे, तो फिर उसके बाद
अपने आप दीनदयाल गुरु जी तो हमें यहाँ तक देते थे, जैसे कि उठ के प्रवचन करते समय में भी, चौपाई कोट करते समय में भी दीनदयाल गुरु जी बोले थे, चौपाई कोट करते समय तेरा चौपाई चला है, गुरु को मुख से चौपाई सुना है, ये चौपाई चला, मतलब ये गुरु जी अर्थ हुआ। हालांकि गुरु जी से हम सीख रहे हैं, कहने का मतलब गुरु जी का कि ये तेरा जो चौपाई जो मैं व्याख्या कर रहा हूँ उसको तूने सुना है, ये मैंने कोट किया, ये मैंने बताया है, डायरेक्ट पूछे तो ऐसे ही। तो कहने का मतलब गुरु जी एक गुरुमुखी न हुए चौपाई को कोट भी करने नहीं देते थे, दीनदयाल गुरु जी की बात कर, तो उन गुरुकुल के समय बोल रहा हूँ। कहने का मतलब एक जो थीम है राज्य के हृदय से जो आता है उसको, लेकिन हमें तो राज्य का थीम को तो बात ही छोड़े, ये तारतम्य का थीम तो ज्ञान को तो बात ही छोड़े, मंत्र भी लोग बोलते हैं कि गुरु के मुख से क्या लेने की जरूरत है, गुरु के मुख से मंत्र जरूरत नहीं, हम तो आकाश से ऐसे, हमको तो वहाँ सुना वहाँ सुना वहाँ सुना, हमने तो सुनने में हमने तो तारतम्य ग्रहण कर लिया है। ऐसे लोग भी हैं संसार में। हमने किसी को गुरु को, किसी उल्लू को गुरु नहीं बनाया, लेकिन हमने सीख लिया बोलने वाला जैसे क्या। जब राज जी ने सदगुरु कान में दिया, सदगुरु ने दिए, ऐसा करते करते गुरु परंपरा से गुरु जी स्वयं दीनदयाल गुरु जी महाराज हमारे सामने में, गुरु जी मंगलदास जी स्वयं तारतम्य दिया करते। आपको एक वीडियो भी है गुरु जी के, गुरु जी मंगलदास जी के, कोई एक जगह नहीं, वो कोई भाग्यशाली आत्मा, उसी को वीडियो में रिकॉर्ड में आया है, वीडियो में देखिए, वहाँ पर कभी कभी अपलोड होता है, वहाँ पर गुरु जी ने तारतम्य गुरु मुख से दिया हुआ है। पढ़ेगा, मंगलसूत्र तो बाजार में काफ़ी मिलता है ना, खरीद के लगाओ ना तो सुहागिन बन जाओगे। एक मंगलसूत्र पहनने के लिए भी संसार एक पति चाहिए, तो संसार के व्यवहार में भी एक पति के साथ की बात करते हैं, पतिव्रता नाम आता है। तो ऐसे ही दूसरे किताब में तो कितने तारतम्य मंत्र है, वो पढ़ने से सब गुरु हो जाएंगे क्या? तो हवा के ऐसे उसमें उछलो मत। सुंदर सा मंत्र का भी गुरु चाहिए, ज्ञान का भी गुरु चाहिए, ये एक मेरुदंड है। उसके बाद फिर राज्य से प्रार्थना करके, राज्य के एक सूत्र मिलने के बाद फिर आभार व्यक्त करते हुए, दिल को कोमल बनाते हुए, नरम बनाते हुए, बहुत लंबी यात्रा है उस रस को पीने के लिए। सुंदर सा इसलिए कहीं कहीं माया ही ऐसे बन के आ जाती है, ये भी माया का ही रूप है। हमने तो फलना से सुन लिया, हमने तो ऐसा, ये भी माया का, ये बहुत सुंदर सात्विक माया है जो राज्य से दूर कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, चौपाई नंबर 56 दोहरा करके आज को हम पूरा करेंगे। 55 जहाँ से बेशक शुरू हो गई है, वहाँ से फिर कल जा करके एक बेशक को टॉपिक लेकर के फिर चिंतन करेंगे। 14 तब को न पाइए हक बका ठौर तरफ, सो कदम तले बैठावत ऐसा इलम का सरफ। उसके बाद क्या हुआ? इलम हक के बेसकी, इलम हक के बेसकी, बेसक आवे सहूर, आवे सहूर, बेसक पहचान हक की, बेसक पहचान हक की, बरस्या बेसक बकानूर, बरस्या बेसक बकानूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।